So today we are going to practice few questions on differential equations. So let us start with some word problems. Okay. Find equation of a curve for which the normal at every point passes through a fixed point टू कॉमा वन. ये है पहला क्वेश्चन. After doing this question, try this one also. Find solution of the differential equation xy plus y plus x plus 1 dy equal to dx.
इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है, लेट अस सपोज। तो जो नॉर्मल होगा उसका स्लोप क्या होगा? माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट होता है, उसका रेसिप्रोकल करके निगेटिव कर देंगे तो वो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स। तो ये स्लोप की इक्वेशन हो गई। अब ये कह रहा है कि जो स्लोप है कहीं पर, जो नॉर्मल है कहीं पर भी अगर ड्रॉ किया जाए तो उसका जो लाइन है वो हमेशा 2,1 फिक्स पॉइंट से पास करेगा। तो ये लाइन जो हमारे पास है ये हमेशा 2,1 से पास करेगी, मतलब x कॉमा वाई, कैपिटल x कॉमा वाई को 2,1 अगर हम पुट कर दें तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्योंकि स्मॉल एक्स कॉमा वाई तो कर्व का पॉइंट है, ठीक है, ये बात कंफ्यूज मत हो जाना। स्मॉल एक्स कॉमा वाई इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। जब तुम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो वो नॉर्मल हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, चाहे तुम इधर ड्रॉ करो या इधर ड्रॉ करो या फिर इधर ड्रॉ करो। तो ये पॉइंट जो है 2,1 है। तो दिस इज एक्चुअली कैपिटल एक्स कॉमा वाई जो कि इस नॉर्मल की इक्वेशन में हमेशा लाई करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। अब इसको सॉल्व कर लो। स्मॉल एक्स कॉमा वाई हम लोग कर्व के पॉइंट को ले रहे हैं और कैपिटल एक्स कॉमा वाई हम उस पे जो नॉर्मल है उसके पॉइंट को ले रहे हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है? तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है ये, तो 1 - y डी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डी एक्स। अब इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट। वाई वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही अब दूसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करना, वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। अभिनव ने आंसर दे दिया था, लेकिन अभिनव तुम्हारा आंसर सही नहीं लग रहा। अब क्लियर है जब मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था? सर वो सेकंड का है। अच्छा, वो सेकंड का है। अभी देख लेते हैं।
तो इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज 1/xy प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहला जो मेथड होता है वो कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें कि वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं कर पाएंगे। एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। एक्स को डी एक्स के साथ कर दें जितने भी एक्स हैं, वाई को जितने भी हैं उनको डी वाई के साथ कर दें, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। सेकेंड इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, याद होगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करते थे, तो ये नहीं हो पाएगा। फिर होमोजेनस करते हैं तो ये होमोजेनस तो है नहीं, और उसके बाद करते थे रिड्यूसिबल टू होमोजेनस, तो ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनस भी नहीं है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम करते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है? तो इसके कुछ चांसेस हैं, अभी नहीं, जिस तरीके से रखा गया उस तरह से तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो चांस बन सकता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के चांसेस हैं। तो लेट अस चेक कि वेदर इट इज लीनियर और नॉट। और छठा होता था रिड्यूसिबल टू लीनियर, तो रिड्यूसिबल तो नहीं होगा, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का चांस लग रहा है। तो इसके लिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स में लीनियर नहीं होगा। ये अगर लीनियर होगा तो dx बाई dy में होगा। अब ये क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सो मैं क्या कर देता हूँ कि dx बाई dy लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा उल्टा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, और इसको मैं लिख देता हूँ y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया और इन दोनों को ऐसे ही एक साथ कर दिया। दिस बिकम्स dx बाई dy माइनस y प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू y प्लस 1। तो इफ यू रिमेम्बर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ा करते थे वो इस फॉर्म का होता था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर ईदर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। याद है? यस, याद है या नहीं है? यस सर। तो इसी का दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, वेयर पी वन क्यू वन आर फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट। यहाँ पर क्या था, फंक्शंस ऑफ x, यहाँ पे क्या, फंक्शन ऑफ y। तो उसमें dy बाई डी एक्स था, इसमें dx बाई डी वाई है। वहां पे ये y था, यहाँ पे ये x है। वहां पे पी क्यू जो थे फंक्शंस ऑफ x थे, यहाँ पर पी वन क्यू वन जो है फंक्शन ऑफ y है। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी वन डी वाई करेंगे, और यहाँ पर जो P1 है वो है माइनस ऑफ y प्लस 1 dy। मतलब ये तुम समझ सकते हो कि जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था उसका अगर x और y का रोल इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो हम ये दूसरा टाइप का भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई।
ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट को और राइट को, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई डी एक्स बाई डी वाई माइनस वाई प्लस वन इंटू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई इंटू एक्स is equal to y plus 1 into e to the power minus y square by 2 plus y। ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो e to the power minus y square by 2 plus y is the integrating factor through which we are multiplying on the left as well as on the right। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको तुम लिख सकते हो d बाई डी वाई इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि टाइम बचा सकते हो इस तरीके से। इज इक्वल टू वाई प्लस वन इंटू ई टू दावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई। ठीक है, एक बार चेक भी कर सकते हो कि अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बाई प्रोडक्ट रूल तो तुम्हें ये मिलेगा। चेक करना चाहो तो चेक कर लो एक बार। इज दिस ओके? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No. ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे अगर आते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई टू दावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन इंटू ई टू दावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई डी वाई। और दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये, एंड यू गेट x इंटू ई टू दावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई, ये मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो काफी इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। अगर तुम इसको मान लेते हो दिस थिंग एज u, तो जो du होगा वो होगा माइनस ऑफ y प्लस वन, और y प्लस वन इंटू डी वाई यहाँ पर दिया हुआ है, du जो होगा माइनस वाई। तब अगर हम एक माइनस लगा दें तो हम इसको लिख सकते हैं कि e टू द पावर u du। इज दिस ओके? जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर u, तो माइनस e टू द पावर u इज माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, तो इसको नोट कर लो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह से कॉमन लेके, और इसको मैं ऐसे रीराइट कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई। यहाँ पर से माइनस कट जाएगा क्योंकि हम इसका प्लस वाले से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी योर आंसर। तो आंसर को अगर एक्सपोनेंशियल से लॉग में लिखना है तो ये भी कर सकते हो कि x प्लस वन इधर ले जाओ और लॉग माइनस कांस्टेंट के कर देना इस बार इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई।
So the answer is this. अब इसको रीअरेंज वगैरह कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ कि जो आंसर अभिनव ने भेजा था वो भी यही था कि नहीं। एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल, तुमने एक्स और वाई को उल्टा कर दिया अभिनव। यस सर, मैं क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर लिया था, तो मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू करके कर दिया। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, देखता हूँ कि तुम लोग उसको कैसे अप्रोच कर पाते हो। डिफिकल्ट मतलब चाहिए एडवांस के लेवल का। ये क्लियर कर दे रहा हूँ। कोई है जिसने नहीं लिखा था? द tangent at any arbitrary point p x comma y on the curve y equal to fx meets the x and y axis at the points a and b respectively, if pa is to pb is equal to 2:1, find the curve। कर्व फाइंड करने का मतलब है कि उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना।
एक क्वेश्चन और ले लो, तो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक साथ। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई log of x dx equal to x dy minus y dx. Write this question and then we'll discuss in 5 minutes. I'm giving you 5 to 10 minutes.
Yes, should we discuss it now or you are still trying it? Sir, trying. सक्षम का तो आंसर आया है, लेटेस्ट सेकंड का आया। ओके, should I discuss now? Yes, sir. यस तो सबसे पहले जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन हमें अगर लिखनी है तो उसका जो स्लोप होगा वो होगा dy बाई डी एक्स। पी पॉइंट को हम एक्स कॉमा वाई मान रहे हैं और फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है dy बाई डी एक्स। अब ये टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसको अगर हम लिखेंगे तो दिस इज द कैपिटल एक्स एक्सिस, दिस इज द कैपिटल वाई एक्सिस। तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी कैपिटल y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू कैपिटल x माइनस स्मॉल x। कैपिटल एक्स वाई क्या है, उस पर्टिकुलर लाइन पे मतलब टेंजेंट पे पॉइंट है, और स्मॉल एक्स वाई क्या है, जो कि कर्व पे पॉइंट है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें ये दिया हुआ है कि पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू 2:1। तो अगर हम इससे ए का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो y को 0 पुट करने पे कैपिटल x जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, जरा देख लो, x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई, ये आएगा। और अगर x को 0 पुट करेंगे तो कैपिटल y क्या आएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, इज दिस ओके? तो इसका मतलब ये हमारे पास आ रहा है कि जो a का कोऑर्डिनेट है वो है, यहाँ पे y 0 होगा, कैपिटल y 0 होगा, तो x जो होगा वो होगा x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, और जो b है उसमें कैपिटल x 0 हो रहा है, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज द कैपिटल y। ये क्लियर है? यस। Yes, sir. Clear.
सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमें PA बाई PB जो दिया हुआ है वो 2:1 दिया हुआ है। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 1 इंटू ए का जो x कोऑर्डिनेट है प्लस 2 इंटू जो y का x कोऑर्डिनेट है वो 0 है। तो ये हो जाएगा x माइनस डी वाई डी एक्स बाई डी वाई, एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 3। और जो p का y कोऑर्डिनेट है उस पर जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इंटू 0 हो जाएगा और 2 इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा अपॉन 3। तो ये x और y आ गया। अब इन दोनों से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? कैन समवन टेल मी? दोनों साइड से dy बाई dx निकाल लो और फिर जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ट्राई करो एक बार। सर दोनों साइड से जो इक्वेशन आएगी वो दोनों इक्वल होंगी या अलग अलग हो सकती हैं? ये dy बाई dx तो दोनों साइड से इक्वल ही आएगा ना। dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहाँ से जब तुम dy बाई dx निकालोगे तो वो आएगा dx माइनस एक्स 2x माइनस वाई बाई 2x। और यहाँ से जब dy बाई dx निकालोगे dy बाई 2 माइनस वाई कर देंगे तो y बाई 3y बाई 2 माइनस वाई, हाँ ठीक है, y बाई 2 हो जाएगा। y बाई 2 y माइनस 2x हो जाएगा। और गड़बड़ लग रहा है, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई है? एक्स इज टू वाई ये जो रिलेशन आ रहा है हमारे पास तो ठीक है। दोनों से सेम आना चाहिए था। 3y माइनस 2y, अच्छा y हो जाएगा बाई माइनस 2। हाँ ठीक है, दोनों से सेम आ रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया कि हमने कैलकुलेशन सही किया। यहाँ से भी dy बाई डी एक्स जो आ रहा है माइनस वाई बाई 2x आ रहा है, यहाँ से भी dy बाई डी एक्स जो आ रहा है वो माइनस वाई बाई 2x आ रहा है। वैसे दोनों लेने की जरूरत नहीं थी लेकिन हमने दोनों ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है तो आखिरी काम क्या है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 2x को सॉल्व करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करोगे तो इधर log y आएगा, इधर log y आएगा और इधर हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ log x आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log ऑफ ये हो जाएगा माइनस हाफ पावर में आएगा तो रूट ओवर एक्स हो जाएगा। माइनस अगर बाहर रखते हैं तो जाकर प्लस हो जाएगा तो y इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा जिसको फाइनली तुम स्क्वायर कर दो और लॉग को उधर ले जाके एक्सपोनेंशियल बना दो तो y स्क्वायर इंटू एक्स इज e टू द पावर c विच इज अनदर कॉन्स्टेंट k। तो ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। लेट मी सी द ऑप्शंस।
हाँ, एक ऑप्शन है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो दिस विल बी योर आंसर। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये भी एक बार ट्राई कर लो। किसी ने आंसर दिया है, आई थिंक सक्षम ने दिया है log ऑफ x टू द पावर x प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू x। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है सेक्शन कैसा होगा, क्योंकि x टू द पावर x का थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ये तो नहीं लगेगा। फिर होमोजेनस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनस भी नहीं लगेगा। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx, ठीक है। हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकता है, वो लगा के देखो।
तो फिर इसको अगर तुम रीअरेंज करोगे, एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी एक्स से अगर हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं माइनस वाई, नेक्स्ट स्टेप में एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इस वाले को राइट साइड में अगर ले जाते हैं तो माइनस ऑफ वाई कॉमन आ जाएगा, ये 1 होगा, प्लस एक्स लॉग एक्स होगा इज इक्वल टू 0। और अगर x से डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का तो है, लेकिन q यहाँ पे 0 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स अगर करते हैं तो माइनस 1 बाई एक्स, और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो log ऑफ x dx, दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक चीज यहाँ पे ये हो सकती है, माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, और माइनस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो बाई पार्ट से तुम्हें याद होगा कि log x इंटू एक्स होगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड, तो वो हो जाता था माइनस एक्स, ये हो जाता था। तो इसको तुम लिख सकते हो e टू द पावर माइनस लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स, एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको फर्दर तुम जैसे भी लिखना चाहो, लेकिन हमारा काम तो बन गया। काम ये बन गया कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हम बिना सोचे भी लिख सकते हैं। और फाइनल रिजल्ट क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल। अब q यहाँ पे 0 है, दिस q इज 0 है, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y आ जाएगा। मतलब तुम चाहो तो वेरीफाई करो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, e टू द x माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स लॉग एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स का रेसिप्रोकल इंटू वाई इज इक्वल टू सी। तुम्हारा आंसर यही आ रहा था क्या, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई वाई, नहीं तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है सेक्शन, ये आंसर आना चाहिए। मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। इसका एक मेथड और लग रहा है मुझे, वो भी मैं बता देता हूँ। सर हाँ बोलो। सर अगर हम्म इसमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर तुम्हारा डाउट देखता हूँ क्या है। तीन क्वेश्चन बाय का, डीएक्स तो हम एलएचएस में ले जाएंगे और फिर वेरी एक मिनट, गिव मी सम मोमेंट। जो आंसर इसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस
log of y by x प्लस c। तो क्या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको राइट में ले जाऊं x टू द पावर x को, तो e टू द पावर x अपॉन x मल्टीप्लाइड विथ y इज इक्वल टू c x टू द पावर x हो जाएगा। और अगर मैं log ले लूं, c को तो नीचे ले जाता हूँ, c को लेफ्ट में ले जाता हूँ और एक दूसरा कांस्टेंट मान लेता हूँ k। तो ये हो जाएगा log लेने पे log ऑफ x टू द पावर x इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस log ऑफ e टू द पावर x plus log of y by x by the property of log. Log of k can be written as a constant c, log of y by x is this, and log of e to the power x is x. ठीक है, सही आया हमारा आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। उसको तुम चेंज कर सकते हो इस ऑप्शन में, दिस कैन बी चेंज इनटू दिस ऑप्शन। अब क्या पूछ रहे थे बताना एक बार। सर मैं कह रहा था कि ऊपर वाले स्टेप में जहाँ पे आपने लिखा है dy by dx माइनस 1 प्लस x ln x by x y, सर अगर उसको ही हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, कर सकते हैं, लेकिन आंसर जैसे भी करो यही आ रहा है। तुम्हारा आंसर भी शायद आ जाए, अगर तो थोड़ा तुम चेक कर लो, x टू द पावर x प्लस 1 बाई वाई, ये तो नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा दोनों एडिशन में नहीं आ रहा है। सर एक बारी वो उस मेथड से एक बार कर देना प्लीज। अच्छा कर देता हूँ, पहले ये लिख लो। अगर हम वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये log y हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, और log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो अभी हमने किया, x log x माइनस x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आ गया तुम्हारे पास। अब इसको फिर से रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा हो सकता है। x log x तो ठीक है, x उधर चला गया, log ऑफ y बाई x हो गया, हाँ ठीक है, ये आंसर लिख सकते हो। लेकिन तुम्हारा जो आंसर आया था वो सही नहीं था सेक्शन। सर वो मैंने log x को कॉमन लेके x प्लस 1 उसके पावर में डाल दिया ln x की, तो वो सर मेरा ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। अच्छा ये पूरा x प्लस 1 पावर में है, यस सर। हाँ तब ठीक है, मुझे लगा कि x वाली पावर में। ठीक है, फिर सही है तुम्हारा आंसर। यस सर, थैंक यू सर। तो आज हम लोग का लास्ट डे था फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एनी रिकमेंडेशन, कौन सा चैप्टर करो, या जिस ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं उसी ऑर्डर में चलते रहें, एनसीईआरटी का जो ऑर्डर है। नेक्स्ट चैप्टर वुड बी आई थिंक वेक्टर्स आफ्टर दिस। यस यस सर सही है। ठीक है, तो वेक्टर्स कर लेंगे, उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी होगा, और लीनियर प्रोग्रामिंग तो हम लोगों ने कर लिया है। तो 3 चैप्टर मतलब रह गए अभी। थैंक यू फॉर द डे, बिकॉज आई थिंक आज मैं 1 घंटे ही ले रहा हूँ। सर डाउट, हाँ डाउट ले लो। अच्छा, डाउट भी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देख ले डाउट तुम्हारे, क्लास के शुरू, ओके ओके है ना, नेक्स्ट क्लास के शुरू में देखेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर।